इस अनाथ लड़की को सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही थी क्योंकि वह सामने खड़े इस अनाथ लड़के से प्यार कर बैठी थी। इस शिक्षालय अखाड़े में प्यार कर बैठना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठने के बराबर था। सामने खड़ा लड़का अंदर से बुरी तरह जल रहा था, लेकिन वह अकेला और कमजोर कुछ नहीं कर सका। पर उसने खुद को वचन दिया कि वह निंजाओं की इन तमाम पीढ़ियों को खत्म कर देगा। उसे बचपन में एक बेरहम निंजा मास्टर ने चुरा लिया था ताकि उसे एक बेरहम कातिल बनाया जा सके। ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि चलते वक्त जमीन से हल्की सी भी आवाज आती तो मास्टर उसे बेरहमी से मारता था। राइजो के शरीर पर गहरे जख्म बन चुके थे। एक रात जब वह दर्द से तड़प रहा था, उसकी साथी किरिको चुपके से आई और उसके जख्मों पर दवा लगाई। वहीं से दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। धीरे धीरे राइजो और किरिको बड़े हुए। उनका प्यार लैला मजनू की तरह बढ़ता गया, लेकिन लड़का बहुत डरता था कि मास्टर को पता न चल जाए। उसने पहली बार किरिको की बेचैन धड़कन को सुना। साथ में वह इतनी बेहद ट्रेनिंग भी करता था। यहाँ हर एक शिष्य 10 के बराबर थे, लेकिन राइजो को अभी बहुत कुछ सीखना था। वह अपने विरोधी से हार गया। उसे दर्द हुआ, लेकिन मास्टर उसके पास गया और एक गहरा दर्द दिया। यही दर्द उसे अंदर से फौलाद बना रहा था। वह पूरी रात दर्द से कराहता रहा। जब मास्टर कमरे में आया तो राइजो मौन बैठा था। कुछ दिनों बाद पहले से भी कड़ी परीक्षा उसके सामने थी। आंखों पर काली पट्टी, हाथ बंधे हुए और केवल 2 खंजर, लेकिन राइजो बिना देखे मात खा रहा था। मास्टर ने कहा, आंखों के बगैर विरोधी को महसूस करो। राइजो ने इस बात को दिमाग में उतार लिया और सामने विरोधी नचाता हुआ तलवार, जिसकी आवाज राइजो के कानों को बेचैन कर रही थी। मास्टर ने सिर हिलाया। विरोधी जैसे ही दौड़कर आया, राइजो ने हर बार को लगातार रोकता गया और एक लात में 3 मीटर दूर विरोधी जा गिरा। दूसरी बार विरोधी जैसे ही खड़ा हुआ, राइजो ने जंजीर से उसकी टांगों में फंदा लगाकर हवा में उछाल दिया। लेकिन जल्द ही मास्टर को दोनों के इस प्यार के बारे में पता चल गया। मास्टर ने लड़की को एक घाव दिया और उसे एक बांस की कोठरी में कैद कर दिया। दोनों का प्यार अटूट था। एक रात लड़की ने राइजो को कहा, देखो, मेरी तरह मुझे तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी बसानी है। क्या तुम चलना चाहोगे मेरे साथ? लेकिन राइजो ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं नियम के घेरे से बंधा हुआ हूँ। इतना सुनते ही लड़की शिक्षालय से भाग गई, पर उसी रात शिक्षालय के निंजा उसके पीछे पड़ गए। चाहकर भी वह भाग नहीं सकी और उसे एक खंभे से बांध दिया। मास्टर ने लड़की को गद्दार करार देते हुए मौत की सजा सुना दी। राइजो चुपचाप बस यह देख सकता था। वह अपनी प्रेमिका को नहीं बचा सकता था, लेकिन उसकी मौत से राइजो के अंदर एक आग उबलने लगी। वह पूरी तरह बदल चुका था। बचपन से जो अंदरूनी दर्द था वह अब दवा बन चुका था। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि वह इस चीज में भी माहिर हो चुका था कि बिना देखे लकड़ियों के स्तंभ में ऐसे सटीक वार कर रहा था कि कोई आंखें खोलकर भी न कर सके। और इस तरह राइजो अब पूरी तरह तैयार था।